हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था लेबर कोस्टिंग, ठीक है, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ वेज पेमेंट कि जो वर्कर वर्क करेंगे इन फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहाँ पे उनको वेजेस कितने टाइप से पेमेंट किए जा सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेथड ऑफ वेज पेमेंट जो है वो थ्री टाइप बेसिकली मेथड है कि टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और इंसेंटिव स्कीम्स। ब्रॉडली और बेसिकली दो ही सिस्टम चलता है, एक तो टाइम रेट और एक पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हम टाइम रेट और पीस रेट के बारे में। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इंसेंटिव स्कीम, जो कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है, वर्कर्स को। तो इंसेंटिव स्कीम के अंदर प्रीमियम बोनस मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड फीस और ग्रुप सिस्टम, बोनस पेमेंट वगैरह वगैरह है, ठीक है, और अदर इंसेंटिव स्कीम्स। डिस्कस करते हैं टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है, जिसमें वर्कर को क्या किया जाता है, टाइमली उनको वेजेस दिया जाता है कि भैया आप कितने घंटे वर्क किए हो, ठीक है, और एक घंटे की वर्क करने की आपकी वेजेस क्या है उसके हिसाब से पेमेंट कर दी जाती है। वेजेस निकालने की फॉर्मूला सिंपल, आवर्स वर्कड इनटू आवर्ली वेज रेट, ठीक है, कि भैया कितना घंटा वो काम किया और एक घंटे का कितनी कीमत है। लेट सपोज कि एक इंसान दिन भर में 8 घंटे काम किया, ठीक है, और एक घंटे की लेट सपोज कि 50 रुपीज़ रेट है, कि अगर एक घंटे वर्क करता है तो 50 रुपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको कितने रुपीज़ हो गए, 400 रुपीज़, यानी कि उसकी 8 घंटे की अगर इन अ डे if he work for 8 hours, then he get the wages up to rupees 400, ठीक है, because the hourly wage rate is rupees 50. if he work more than 8 hour, then he get extra wages, ठीक है। तो 8 घंटे के हिसाब से वर्क करेगा तो 400 उसको रुपीज़ बनते हैं। तो इसी टाइप से सिंपल वेजेस कैलकुलेट हो जाएगा टाइम रेट सिस्टम में। अगर वेजेस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आवर्स वर्कड कितना घंटा काम किया है और आर्ली वेज रेट कि एक घंटे का वेज रेट कितना है। ओके, और इसमें जो वेजेस पेमेंट करने का सिस्टम है वो आर्ली बेसिस पर फिक्स्ड हो सकता है, ठीक है, डेली बेसिस पर फिक्स हो सकता है, वीकली और मंथली बेसिस पर भी फिक्स्ड हो सकता है कि आप अगर एक दिन काम करेंगे तो इतना मिलेगा, एक हफ्ते काम करेंगे तो इतना, एक महीने काम करेंगे तो इतना। इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहां पे काम हो रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर इंडस्ट्री कौन सा सिस्टम फॉलो करती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पीस रेट के बारे में। तो लुक एट हियर, सेकंड नंबर है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है, वर्कर को पेमेंट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ द वर्कर, कि कितना आउटपुट वर्कर्स ने आउट किया है, यानी कि प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसमें वर्कर को ये नहीं देखा जाता है कि वो कितने घंटे काम किया, वो कितना पीस मैन्युफैक्चर किया है, उसके हिसाब से उसको पेमेंट किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट की प्राइस फिक्स कर दी जाती है, ठीक है, और पर्टिकुलर डे में वो कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर पाता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। वो अपने एबिलिटी, एनर्जी, स्किल के हिसाब से जितना वो एबल है प्रोड्यूस करने के लिए उसके हिसाब से उसको मिल जाती है अर्निंग, ठीक है। बेसिकली जो पीस रेट सिस्टम है उसमें हम पीस रेट सिस्टम को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं वेजेस पेमेंट करने के लिए। पहला है स्ट्रेट पीस रेट मेथड, सेकंड पीस रेट विथ ग्रेजुएटेड टाइम एंड थर्ड है डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम की। तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि आप कितना यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो स्ट्रेट पीस रेट मेथड में क्या है कि वेजेस अगर निकालना है तो उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कि आपने यानी कि वर्कर ने कि कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया है और एक यूनिट का रेट कितना है। लेट सपोज एक वर्कर ने दिन भर में, ठीक है, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, दिन बस वो वर्क किया और 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया। और लेट सपोज कि जहाँ पर काम करता है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक पीस को 50 रुपीज़ दिया जाता है कि एक पीस अगर आप बनाएंगे तो 50 रुपीज़ मिलेगा, यानी कि उसका अगर दिन भर अगर 10 पीस बनाता है तो 500, ठीक है। अगर वहीं पे 8 पीस बनाता है तो 50 रुपीज़ के हिसाब से 400, ठीक है, और वही अगर 12 पीस बना देता है तो 50 रुपीज़ के हिसाब से 600, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्किल, टैलेंट कि आप कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है, कितना पीस, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। सिंपल है स्ट्रेट पीस रेट मेथड, बहुत ही ईजी है। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पीस रेट विथ ग्रेजुएटेड टाइम रेट। इसमें टाइम रेट भी आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ गारंटी दी जाती है, उसको देखते हैं। सो लुक एट हियर, यहाँ पे पीस रेट विथ ग्रेजुएटेड टाइम रेट में क्या होता है, पीस रेट विथ ग्रेजुएटेड टाइम रेट में मिनिमम वेजेस इक्वल टू टाइम वेजेस आर गारंटीड, ठीक है। इसमें मिनिमम वेजेस का गारंटी होता है अकॉर्डिंग टू टाइम वेजेस, ठीक है, टाइम रेट के हिसाब से आपको मिनिमम गारंटी दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन क्या होता है कि अगर वो पीस रेट से बना रहा है,
पीस रेट वेजेस क्या है वो लेस देन हो जाता है टाइम वेजेस से। लेट सपोज को पीस रेट बनाता है तो 400 का अर्निंग होता है, अगर टाइम से एक दिन के टाइमिंग के हिसाब से अगर वो वर्क करता है तो उसका अर्निंग 500 होता है। तो इस केस में उसको जो पेमेंट की जाएगी वो टाइम वेजेस के हिसाब से की जाएगी, यानी कि 500 रुपीज़ पेमेंट करी जाएगी। ओके, अगर वो पीस रेट वेजेस से काम करता है, पीस रेट वेजेस अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कहने के लेट सपोज कि यहाँ पर पीस रेट वेजेस अगर 500 है और टाइम रेट के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करें तो 400 होता है, तो इस केस में उसको पीस रेट से दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इस मेथड में कि आपको अर्निंग किस में ज़्यादा हो रही है, पीस रेट में हो रही है या फिर टाइम रेट में हो रही है, दोनों में से जिसमें ज़्यादा अर्निंग होगी उसी के रेट से आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, साथ में आपके इसमें कुछ डियरनेस अलावेंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, ठीक है, एक्स्ट्रा बोनस वगैरह भी दी जाती है। तो ये सिंपल सा बेसिक रहा कि पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम में क्या होता है कि आपको एक गारंटी दी जाती है, प्लस में अगर आप पीस रेट या फिर टाइम रेट, ठीक है, जिस रेट से भी आप अगर कैलकुलेट करते हो, जिस रेट से भी आप कैलकुलेट करते हो उसमें से जिसमें वर्कर्स की वेजेस एक्स्ट्रा ज़्यादा होती है उसी के हिसाब से पेमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। थर्ड है हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है कि वेजेस को वर्कर को पेमेंट दी जाती है, ठीक है, वो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से दी जाती है। जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा पेमेंट दिया जाएगा, और जो लेस एफिशिएंट वर्कर होगा उसको लेस पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, क्योंकि वो कैसे होगा तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक है, जो उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेता है या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, उससे ज़्यादा यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि जो वेजेस दी जाती है उसको वो एक्स्ट्रा दी जाती है कंपेयर टू दोज वर्कर हु हैव नॉट अचीव द स्टैंडर्ड टारगेट। ठीक है, तो इसके अंदर में भी दो है कि पहला है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और दूसरा है मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात करते हैं। जो टेलर इंसान था उसका क्या सोचना था कि वर्कर की एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करने के लिए इसके पेमेंट में दो मेथड इसने इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, पहला क्या है कि उस वर्कर को हायर रेट से पेमेंट किया जाएगा जो वर्कर स्टैंडर्ड यूनिट को मैच कर जाता है या फिर उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर देता है। क्या, जो वर्कर स्टैंडर्ड यूनिट तक पहुंच जाता है, ठीक है, या फिर उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है तो उसको ज़्यादा रेट से पेमेंट किया जाएगा, और जो वर्कर लेस एफिशिएंट है, यानी कि जो वर्कर स्टैंडर्ड यूनिट तक नहीं पहुंच पाता है, उससे कम प्रोडक्शन करता है, उसको कम पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसको एज अ पेनलाइज किया जाएगा। कहने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा, ठीक है, और वो सोचेगा कि मुझे अगर ज़्यादा कमाना है तो आई हैव टू इंक्रीज माई एफिशिएंसी। तो उसको प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये दो तरीके लाए गए हैं। तो पहला में क्या है, तो टेलर ने दो तरीके बताए हैं पेमेंट करने के। हायर रेट टू वर्कर, ठीक है, हु प्रोड्यूस इक्वल टू और मोर देन द स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द डे। एक दिन में प्रोडक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा, और अगर उस स्टैंडर्ड के इक्वल में जो भी वर्कर प्रोडक्शन करता है या फिर मोर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा, तो उस केस में उसको हायर रेट से पेमेंट की जाएगी, और लोअर रेट से उस वर्कर को पेमेंट किया जाएगा जो जो नॉट अचीव स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्कर स्टैंडर्ड अचीव किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, स्टैंडर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और रेट भी दिया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड जो आउटपुट प्रोडक्शन करेगा उसके लिए पर्टिकुलर रेट है और जो बिलो है उसके लिए पर्टिकुलर रेट है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप से इन्फॉर्मेशन दी रही होगी, इसको क्वेश्चन के थ्रू एक डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन रहा जिसमें क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 8 यूनिट्स। एक दिन का स्टैंडर्ड आउटपुट कितना, 8 यूनिट्स स्टैंडर्ड सेट किया गया है। ठीक है, और ₹3 फॉर स्टैंडर्ड और मोर, यानी कि जो वर्कर स्टैंडर्ड यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है या फिर इक्वल टू स्टैंडर्ड यूनिट, उसको ₹3 के हिसाब से पेमेंट करी जाएगी, और ₹2.5 फॉर अदर। ठीक है, और आउटपुट है पहले केस में 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स और 6 यूनिट्स। तो हमें कैलकुलेट करना है वेजेस, तो सिंपल है, वेजेस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, पहला केस के डिस्कस करते हैं कि 10 यूनिट्स। अब देखो 10 यूनिट्स अगर प्रोडक्शन करता है, यानी कि वो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो वेजेस कैसे निकलेगा, तो वेजेस निकालने के लिए 10 यूनिट्स, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट से वो ज़्यादा का प्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है, तो वो उसको ₹3 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, ₹3, यानी कि उसको ₹30 का वेजेस हो जाएगा। ओके, और सेकंड केस की बात करें, कितना, 8 यूनिट्स हैं, तो 8 यूनिट्स अगर प्रोडक्शन किया है, यानी कि अगर वेजेस की निकालो
वेजेस अगर बराबर, तो वो भी 8 यूनिट्स यानी कि इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट के इक्वल टू तक प्रोडक्शन कर दिया है ना, तो भी उस केस में उसको ₹3 के हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तक रीच किया है, वो पहुंच गया है। तो उसके लिए 8 इंटू ₹3 यानी कि ₹24 उसका वेज होता है। और एक इंसान है जो कि 6 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाता है ड्यूरिंग द डे, ठीक है। थर्ड केस में कितना है, 6 यूनिट्स। तो उस केस में उसको वेजेस हो जाएगा, देखो 6 यूनिट प्रोडक्शन करता है जो कि स्टैंडर्ड 8 है, तो स्टैंडर्ड तो रीच नहीं कर पाया, तो अदर में आ गया ना, तो अदर के लिए कितना है 2.5, तो उसको 2.5 के रेट से पेमेंट किया जाएगा यानी कि ₹15, इस टाइप से पेमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है और रेट क्या है। ओके, देन टेलर के बाद मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। इसमें क्या किया गया है, ये इंसान बड़ा ही अजीब है, ठीक है। ये इंसान मेरिक जो है वो बड़ा ही अजीब है। ये क्या बोला कि भैया स्टैंडर्ड आउटपुट का हम उसमें अलग से क्राइटेरिया रखेंगे। जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने सेट किया है, देखो कैसे होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया है और पेमेंट का जो तरीका है वो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से होगा, ठीक है। जो इंसान स्टैंडर्ड आउटपुट का अप टू 83%, कितना, अप टू 83% अगर वो काम कर लेता है, अप टू स्टैंडर्ड आउटपुट लेट सपोज कि 10 यूनिट्स है, ठीक है, और 10 यूनिट्स से अगर 83% वो प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या पेमेंट किया जाएगा जी, नॉर्मल पीस रेट से पेमेंट किया जाएगा। नॉर्मल पीस रेट, कि भैया एक पीस रेट को बनाने में कितना वो है, एक पीस रेट बनाओगे तो कितना मिलेगा, उसी के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। अगर 83% पहुंच जाता है तो अप टू 83%, ठीक है। उसके बाद 83 तक तो हो गया, उसके बाद एबव 83 यानी कि 84 से, ठीक है, एबव 83% एंड अप टू 100%, एबव 83% एंड अप टू 100%। अगर 83% से 100% के बीच में वो इंसान अगर वर्क करता है स्टैंडर्ड आउटपुट का, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट जितना भी सेट किया गया है उसका अगर 83% से 100% तक के बीच में प्रोडक्शन कर लेता है, तो उस केस में उसको पेमेंट दिया जाएगा नॉर्मल पीस रेट का 110%, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, ठीक है, नॉर्मल पीस रेट से दिया जाएगा। लेट सपोज कि ₹50 नॉर्मल पीस रेट है, तो उसका कितना जाएगा 110%, 110%, यानी कि उसको ₹55 से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर अप टू 83% तक वर्क करता है तो ₹50 के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और 83 से 100% के बीच में अगर वर्क करता है तो वो 110% यानी कि ₹55 से पेमेंट किया जाएगा। ओके, सो इस टाइप से। और थर्ड है, अगर 100% से एक्स्ट्रा वर्क कर ले, कहने का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जितना सेट किया है उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर ले यानी कि एबव 100%, तो उस केस में जो उसको वेजेस दिया जाएगा वो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। तो ये इसका थिंकिंग था। ये बहुत ही बढ़िया इंसान था भैया। 83% तक जो पहुंच गया अच्छी बात है, नॉर्मल पीस रेट से दे दो। 83 से 100% जो वर्क किया है उसको 110% से पेमेंट करो, और जो एबव 100% है यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, उसको 120% से पेमेंट की जाएगी, ठीक है। वर्कर को एंकरेज करने के लिए ये सिस्टम लाया गया, ठीक है। ये इंसान ने ये सिस्टम दिया कि भैया वर्कर मोटिवेट होंगे, एंकरेज होंगे कि हम भी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, स्टैंडर्ड आउटपुट को रीच करें, ताकि हमें भी नॉर्मल पीस रेट से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा यानी कि एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें न्यू वर्कर को भी क्या होता है कि इंकरेजेस मिलती हैं, जैसे कि अगर वो 83% तक पहुंच गया, नया नया पॉइंट हुआ है और अच्छे से नहीं जानता, फिर भी अगर 83% तक पहुंच गया तो उसको नॉर्मल पीस रेट से तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा हमारा टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, ठीक है। और पीस रेट में बेसिकली इनका डिवीज़न, ओके, जैसे कि स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है, इस पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम, और फिर डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल में टेरिक और डिफरेंशियल में टेलर और मेरिक का। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंसेंटिव स्कीम, जिसमें हाल से प्रीमियम स्कीम, रोवर प्रीमियम स्कीम और फलाना ठिकाना जो भी है उसके बारे में। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।